ऐसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभव। अहं त्वद्दूरे कीदृशोऽस्मि त्वं मद्दूरे कीदृशोऽसि। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति। लेकिन अतुल शुक्ला जी कहे, अरे साकेत जौन है तू ना कुमार विश्वास की कविता सुना करा तो मुझे बहुत अच्छा लगी। वो जौनपुर में जैसे भी बोलते रहे हैं, बोलते तो उतना मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो जो है तो अतुल शुक्ला जी बताए उस समय से जो है तो, और जब भी अतुल शुक्ला जी आते तो अक्सर अतुल शुक्ला जी ये कविता गाते, एक अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, जिसमें धुल कर नज़र भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी का क्या फ़ायदा। तब से मैं उनको सुनता रहता हूँ। मिलना चाहेंगे कभी आप कुमार विश्वास जी से? आप देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मैं कहाँ छोटा मोटा। और एक ये स्मृच्छेदम पुरच्छेदम भवच्छेदम मखच्छेदम गजच्छेदांत कच्छेदम तमंत कच्छेदम भजे स्मरांत कम पुरांत कम भवान। वो तो आप तो पढ़ाई करते, पढ़ाई के साथ साथ कैसे इतना बड़ा जो है संस्कृत का पूरा पाठ है आपने याद कर लिया? हो गया सब, ये भगवान शिव की कृपा है, राम जी की कृपा, राम की निश्चा है सोई होई। कितना समय लगा आपको ये रखने में? ये देखिए सब मतलब शिव तांडव को हमने 7 दिन में याद किया, और इसको भी हमने देखिए ऐसे ही 7-8 दिन में याद किया था। शिव तांडव को सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि इनका ये खास बात है कि ये जो गा रहे हैं ये सबकी तरह तो सब तो गाते हैं, हारमोनियम के साथ गाते हैं, ढोलक होता है, लेकिन ये इनकी चुटकी से ही आप गाते हैं। इधर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा यहाँ माहौल उतना नहीं, हमको रूम में जितना बढ़िया हमारी चुटकी बजती है, जितनी अच्छी चुटकी, जब चुटकी जितना ही आवाज़ करेगी उतना हमको मतलब उत्तेजना मिलती है और उतना हमारा स्वर हमको अच्छा लगता है। अब हमारी चुटकी, जब हमारी चुटकी के शकल पर ही 12 बजने लगता है तो हमारा स्वर भी थोड़ा सा क्योंकि मैं जो है तो मैं इसी को पूरा सहारा मान करके चलता हूँ। जब वो होने लगती है तो मैं भी, अब भाई जब आगे का मतलब मैं अगर जो स्तंभ हो, अगर वही जब वो हो जाए, मैं इसको अपना स्तंभ मान करके वो होता हूँ। जी अच्छा, एक धीरे धीरे से या कुछ फिल्मी गीत था, उसको आपने अपने उसमें राग में संस्कृत में अनुवाद करके कुछ बताया? वस्तुतः हमने नहीं अनुवाद किया, उसको श्री पंकज झा जी एक हैं, बहुत बड़े संस्कृत के विख्याता हैं भाई, व्याख्याता हैं, उन्होंने भाई उसको अनुवादित किया, उसको लिखा, उसको गाया। हमने भी यूट्यूब पर सुना तो हमने भी उसको जी। अब लोग कहते हैं अनुवाद किया साकेत जी ने, अब हम भाई कहते हैं नहीं, हमने सबसे पहले भी ऐसा कहा था। उस समय दरअसल हमको उनका नाम नहीं पता था, तो हमने कहा यूट्यूब पर हमने सुना था, इसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे प्रेरित होकर अब कुछ गाने हम भी प्रयास करते हैं कि वो करें। अनुवाद किया है आपने किसी चीज़ का? कुछ गानों का अभी बस केवल अभी स्थाई बस वो किया हमने। कोई है ऐसा जो सुना सके? देखिए हमारी इच्छा है, एक कुमार विश्वास जी की बड़ी कविता बहुत हमको अच्छी लगी, मैं उसको जो है अनुवाद करूं संस्कृत में। लेकिन परेशानी इस बात की है कि उसमें कुछ अक्सर उनके उर्दू के भी शब्द होते हैं, तो उर्दू शब्द के थोड़ा जो हिंदी जो अर्थ होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मैं सॉफ्ट स्किल में उर्दू सीखने के वास्ते हमने सॉफ्ट स्किल एक वो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें हम उर्दू लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये कोरोना आकर के बीच में जो है तो खड़ा हो गया, तो पूरा रास्ता बंद कर दिया, उर्दू नहीं सीख पाए हम। इसलिए जो है तो मैं सोचा कि कम से कम थोड़ा बहुत तो जानूँगा, थोड़ा बहुत तो समझने लगूंगा। लेकिन 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है, सच्ची है लगन तो क्या है कठिन। अगर सच्चा मतलब लगन अगर अभी लगे हुए हैं उस पर, अभी कुछ हो नहीं जी, कुछ भी हो नहीं पाया है। लेकिन वो 2 लाइन हमने उस कविता को वो किया है। हो सकता है अगर इसमें हमको ऐसा लगेगा, क्योंकि हमने अपने अनुसार उसको अनुवादित किया है, जो भी विद्वज्जन अगर सुने तो उसमें जो भी ऐसा हो तो अगर हमें लगेगा तो उसमें मैं संशोधन भी कर सकता हूँ। अभी तो मेरा ऐसा प्रयास है, ये अभी आज ही मैं इसको सोचते सोचते इसको जो है वो अभी वो कर रहा था, मैं सुना था इतना बस। कोई दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। एक तरह से हम संस्कृत भाषा को भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय संस्कृत भाषा हम लोगों से कितनी दूर हो गई, हम लोग उससे कितने दूर हो गए। ये जो है तो पाश्चात्य भाषा की ओर हम मतलब आ गए हैं। ये हम संस्कृत से भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम भाई अपना अपना लोग भाई अपना अपना वो होता है, अपनी भावना जिस पर हो वो केवल एक प्रेमिका के लिए ही वो ना माने लोग। क्योंकि कभी कभी देखिए ऐसा लोग कहते हैं कि आप साधु संत होकर के इन चक्करों में पड़ते हैं। वस्तुतः मैं भी साधु संत हूँ नहीं, मैं कोई ऐसा हूँ नहीं भाई। अब भाई इसलिए जो है तो अगर ऐसी बात कर देता हूँ, एक अभी स्टूडेंट लाइफ है, बात कर देता हूँ तो आप सब साहित्यिक उसमें लेते हैं ना, हिंदी तो आप सब क्षमा कीजिएगा। तो ऐसा है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इदं तव हृदयम अनुभवति व मम हृदयम अनुभवति। इसको शुरू से ऐसे संस्कृत में कोई दीवाना कहता है, शुरू जितना हमने अभी गाया है हिंदी में उसको। काचित काचित ओनमत्तं कथयाति, काचित अनभिज्ञं बोधयति। काचित ओनमत्तं कथयाति, काचित अनभिज्ञं बोधयति। परं धरणेर्व्याकुलतां नीरधरश्यामः अनुभवति। परं धरणेर्व्याकुलतां नीरधरश्यामः अनुभवति। अहं त्वद्दूरे कीदृशोऽस्मि, त्वं मद्दूरे कीदृशोऽसि। अहं त्वद्दूरे कीदृशोऽस्मि, त्वं मद्दूरे कीदृशोऽसि। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति। इसमें और भी कई हैं, नज़र में शौकियाँ, लब पर मोहब्बत का तराना है, क्या क्या है। थोड़ा ये उर्दू शब्द है, मैं आपको बताया तो मान लीजिए मोहब्बत का मतलब तो हमने प्रेम कर दिया, नज़र मतलब ठीक है नेत्र या जो भी, लेकिन ये शौकियाँ और ऐसा कुछ है तो ये थोड़ा उर्दू के बहुत से ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं। तो ये हमारे खोपड़ी से थोड़ा नीचे मतलब ऊपर चले जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो अभी ये 4 लाइन 2 लाइन ही आपने की है, प्रयास किया है अभी, कोई मतलब अनुवाद ऐसा कुछ आप मत समझिए इसको। लेकिन आपका मतलब विश्वास है कि मतलब कि कुमार विश्वास के पूरे जो पंक्तियां हैं उनको आप अनुवाद करके सुनाएंगे? प्रयास है, विश्वास क्या है। कब तक आप ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि अब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मित्र मंडली का अपना एक अलग प्रभाव होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है हम कोई चीज़ ऐसा करते हैं तो मतलब एक मित्र मंडली में फिर किसी से जिससे विशेष इतना लगाव हो जाता है तो अगर आया क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा अरे चलो थोड़ा घूमते हैं, आओ थोड़ा बातें करते हैं, ध्यान उचट जाता है कभी कभी। इसलिए मैं थोड़ा कभी वो नहीं, जब मैं अपने घर में होता हूँ तो मैं अपने घर में फिर जो है तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देता हूँ क्योंकि घर में जो है तो हमसे छोटे छोटे भाई और भी सब हैं तो सब अपने में ही मस्त हो गए, खेलते कूदते रहे, हम अपने में मस्त। तो अब जब सब अपने में मस्त तो हम अपने कार्य में व्यस्त, इसलिए थोड़ा ये सब घर में ही संभव अधिक हो पाता है, मैं जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि घर में इधर उधर जाते नहीं और घर में कुछ है वो भी मतलब इधर उधर थोड़ा सा फालतू में गवाते नहीं, क्योंकि पिताजी से डर लगता है क्योंकि पिताजी से काफ़ी
जो आप वायरल हुए सब देखे होंगे, पिताजी भी तो आप सुने ही होंगे, कम से कम देखे होंगे यूट्यूब पे और हर जगह, तो आपको वो पिताजी ने क्या कहा है, रिस्पांस क्या था मतलब घर वालों का? घर वालों का रिस्पॉन्स और तो सबका अच्छा रहा, लेकिन हमारे पिताजी इस पर कोई प्रतिक्रिया कुछ ऐसा वो नहीं करते। हाँ, ये है कि आशीर्वाद देते हैं, मतलब जब भी जाते हैं पापा गोड़ेगिरी थे ऐसे अपने भाषा में, तो खुश रहा गंगा माई खूब आशीर्वाद दा, सरस्वती माता खूब आशीर्वाद दा, ऐसा वो करते हैं। और बाकी लगा मतलब हमारे सामने व्यक्तिगत हमारे पिताजी हमारी कभी भी प्रशंसा नहीं की है। और वास्तव में नीति यही कहती है, लोग मित्र के सामने मित्र की प्रशंसा करें। हाँ, और भी शिष्य लोग मतलब गुरु शिष्य के सामने गुरु प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन पुत्र के सामने नई वचा, पुत्र के सामने पिता को कभी प्रशंसा पुत्र की नहीं करनी चाहिए। अच्छा। प्रशंसा ठीक है, प्रशंसा करें, हम ये नहीं कहते, ये भी नहीं, प्रशंसा से ये भी नहीं कि दिन भर जो है तो उसको डांटते फटकारते रहे तो लड़का और वो हो जाए। मतलब फिर भी इतनी आपको क्यों डांटते हैं फटकारते हैं? नहीं, डांटते फटकारते नहीं, शुरू से उनका एक प्रभाव रहा है। अब वो शुरू से प्रभाव अब डाल दिए हैं तो अब कुछ नहीं कहते हैं। अब तो हम कुछ भी करें बोलते नहीं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत अब भी नहीं होती हमारी कि हम पिताजी के रहते हुए या पिताजी के मतलब बिना बताए, बिना उनसे मतलब परामर्श लिए कोई कार्य कर सकें। इतनी हिम्मत अब भी नहीं होती। जी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, हालांकि ये भी बात जानता हूँ कि पिताजी अब हमें मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत अभी भी नहीं होती। जी। अच्छा, तो ये कुमार विश्वास जी से आप मिले हैं कभी, या कैसे ये इनकी कविताओं में आपका रुचि है? इनकी कविताओं को मैं जो है तो यूट्यूब पर ऐसे सुनता। एक हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी भी हैं, अतुल शुक्ला जी। अतुल शुक्ला जी जौनपुर के हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले भी मैं सुनता था, नाम सुना था काफ़ी, लेकिन अतुल शुक्ला जी कहे, अरे साकेत जौन है तू ना कुमार विश्वास के कविता सुना करत हो के बहुत अच्छा लगी। वो जौनपुर में जैसे भी बोलते रहे हैं, बोलते तो उतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो जो है तो अतुल शुक्ला जी बताए उस समय से जो है तो। और जब भी अतुल शुक्ला जी आते तो अक्सर अतुल शुक्ला जी ये कविता गाते, एक अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, जिसमें धुल कर नज़र भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी का क्या फ़ायदा। तो कभी कभी का शुक्ला जी का गावत हैं भैया, तो फिर बताने लगे, फिर मैं भी सुना, वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ, तब से मैं उनको सुनता रहता हूँ। मिलना चाहेंगे कभी आप कुमार विश्वास जी से? आप देखिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मैं कहाँ छोटा मोटा, और वो सब इतने बड़े हैं। अगर उनकी उदारता होगी, अगर वो ऐसा वो करते हैं तो ज़रूर मैं उनसे मिलूँगा। लेकिन आप ये मत पूछिएगा कि आप उन्हें क्या सुनाएंगे, मैं उनसे सुनूँगा, उनसे सीखूँगा। क्योंकि हर लोग कई बार पूछते हैं कि आप जो है तो उनसे मिल करके आप उन्हें क्या सुनाएंगे, आप उनसे भाई। नहीं, तो ये आप तो लिख ही रहे हैं, आप हो सकता है यही इसी वजह से आपको कुमार विश्वास जी से मुलाकात हो जाए। आप देखिए क्या होता है। अच्छा, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।